नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। पिछले 6 महीने में 6 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने पॉलिसी सरेंडर करने वालों को करीब 15,000 करोड़ की रकम बांटी है। इनमें अधिकतर सितंबर 2010 के पहले की वैसी यूलिप हैं जिनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगर आप भी पॉलिसी सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो आज आपको हम बताएंगे कि पॉलिसी सरेंडर करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चर्चा में हमारा साथ देंगे बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एएस नारायणन। स्वागत है आपका शो में नारायणन। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि क्या वाकई ऐसा ट्रेंड दिख रहा है, क्या इंश्योरेंस कंपनियों के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर लोग अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं? जी हाँ, सरेंडर में इंक्रीज हुआ है। लास्ट अगर 1 साल भी आप अगर देखते हो तो लगभग 30 से 40% तक का इंक्रीज हुआ है सरेंडर्स में। 30 से 40%? यस, कंपेयर टू लास्ट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर सरेंडर्स एंड जैसा हम देख रहे हैं ये शायद और 1 या 2 साल के लिए सरेंडर्स ज्यादा होते होंगे। दे वुड बी कंटिन्यूइंग लाइक दिस। क्या वजह है इसके पीछे मिस्टर नारायणन? इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों? इसके 2-3 वजह है। मेन ये है कि जो यूलिप पॉलिसीज बेचे गए थे बिफोर 3 to 5 years, दे आर सम ऑफ दोस पॉलिसीज आर गेटिंग विड्रॉन। ज्यादातर वही पॉलिसी विड्रॉ हो रहे हैं जो यूलिप के हैं और 3 साल से ज्यादा हो गए हैं उनके। तो ये आई वुड से इट्स अ कंसर्न बिकॉज कस्टमर्स को सोचना चाहिए ये सरेंडर करना उनके लिए शायद आई डोंट नो हाउ गुड इट विल बी। ये इसीलिए सरेंडर हो रहा है कि शायद कस्टमर्स के लिए बेनिफिट था कि वो 3 साल के बाद पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक फीचर है, ये उसका मेन पर्पस नहीं है। पर्पस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का यही होता है कि उसको अब 20-25 साल या जितना भी आपका टर्म हो तब तक चलाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद वो 3 साल पूरे हो गए या 5 साल पूरे हो गए और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। यूलिप हैज नॉट डन सो वेल बिकॉज अंडरलाइंग इक्विटी मार्केट ने भी इतना अच्छा नहीं किया। तो इस वजह से शायद कस्टमर्स फंड वैल्यू की बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं निकाल के किधर और डाल दे तो बेटर है। तो इसलिए भी शायद सरेंडर ज्यादा हो रहे हैं। तो ज्यादा सरेंडर यूलिप पॉलिसीज में ही देखने को मिल रही है या फिर जो ट्रेडिशनल प्लान है उसमें भी ये ऐसा कुछ ट्रेंड है? ट्रेडिशनल पॉलिसीज में ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। यूलिप में यस सरेंडर ज्यादा देखने मिल रहे हैं। यस, आप जाहिर सी बात है ये सलाह देंगे कि आप 10 साल या जितना पॉलिसी का टेन्योर है आप तब तक एक ग्राहक को उस पॉलिसी को चलाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने सोच लिया कि उन्हें पॉलिसी बंद करनी, जिन्हें दिख रहा है कि वहां ग्रोथ नहीं है उनके पैसे की और वो चाहते ही है बंद करना, उन्हें हम क्या सलाह दे सकते हैं कि जब वो बंद करने की सोचे इस पॉलिसी को तो किन बातों को ध्यान में रखें? और मेरी पहली सलाह तो ये होगी कि उन्हें एक बार नहीं दोबारा सोचना चाहिए इस बारे में। क्योंकि ऐसा है ना कि यूलिप प्रोडक्ट में जो चार्जेस है वो फ्रंट लोडेड है, जो कि पहले साल में ज्यादा होते हैं और उसके बाद कम होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 3 साल के लिए पॉलिसी रखा तो पहले साल 20 साल का पॉलिसी में पहले साल में सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है, वो आप इनकर कर चुके हो। आगे चल के आपका कॉस्ट बहुत कंट्रोल में, यानी इट्स वेरी नॉर्मल, ज्यादा कॉस्ट नहीं है टिपिकली इन मोस्ट पॉलिसीज। तो यही सलाह देंगे कि बाकी कंटिन्यू करें क्योंकि कॉस्ट तो आप इनकर कर चुके हो और इसका अभी 3 साल में आपका एनएवी शायद वो लेवल पे ना हो, लेकिन अगर आप 15-20 साल कंटिन्यू करें तो शायद या मोस्ट प्रॉब्ली आपका एनएवी अच्छा होगा एंड यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड। सो मैं तो कहूंगा दूसरी बार उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें विड्रॉ करना चाहिए, देन दे शुड रीड द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें वेरी क्लियरली मेंशन किया होगा कि आपने सरेंडर किया तो कितना सरेंडर चार्ज होगा, या तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतने पैसे लेके आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन बाय ऑल मीन्स यू कैन डू इट। बट कॉस्ट पहले इनकर हो चुका है, आगे चल के रास्ता अच्छा होने का उम्मीद ज्यादा है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि वापस वो दोबारा सोचे इस बारे में। ऑलराइट, अगर 3 साल पूरे हो चुके हैं पॉलिसी को और आप भी यही सोच रहे हैं कि फंड वैल्यू कुछ खास नहीं है तो और बंद कर दें आप उस पॉलिसी को, वो पैसे कहीं और निवेश करें, तो यहाँ पर
बजाज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एस नारायण बताते हुए कि दोबारा सोचिए पॉलिसी बंद करने के पहले, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑलरेडी दे दिया है, कंपनी को आपने बहुत कुछ दे दिया है। अब आपका वक्त आ चुका है कि आप कंपनी से लें, अब आपकी फंड वैल्यू के ग्रो करने का वक्त है। अगर इस वक्त बंद करेंगे अपनी पॉलिसी को तो आप शायद नुकसान लेके बाहर निकल रहे हैं। तो दोबारा जरूर सोचिए और एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कितने पैसे कटेंगे, कितने पैसे आपके हाथ में आने वाले हैं, ये आपको देखना एक बार जरूरी है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का योर मनी में फोकस है इंश्योरेंस पर। अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर के आत्रेय भारद्वाज और हमारे मेहमान एस नारायणन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल पहला नितिन का लेते हैं। बेंगलुरु से सवाल इन्होंने भेजा है ईमेल के जरिए। नितिन के पास एक पॉलिसी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एलीट पेंशन 2। उन्हें एजेंट ने कहा था कि इसमें एक बार प्रीमियम देना होगा इन्हें और मैच्योरिटी पर निवेश की गई पूरी रकम मिलेगी और साथ ही 5 लाख रुपए और मिलेंगे। और ये सुन के इन्होंने ये पॉलिसी ले ली। अभी जब चेक किया तो फंड वैल्यू का कुछ खास नहीं दिख रही है नितिन जी को। अब 3 साल पूरे हो रहे हैं, अगले साल मार्च में। जानना ये चाहते हैं कि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो ये ऑप्शन है कि इस पॉलिसी से बाहर निकल लें, सरेंडर कर दे, करना चाहिए या फिर नहीं। मिस्टर नारायणन, आपको बता दें कि ये रिटायर्ड पर्सन है और इन्होंने अपनी जो कमाई थी वो डाली थी इस पॉलिसी में। यहाँ पर एक क्लियर कट केस दिख रहा है आपको मिस सेलिंग का। तो पहले ये जानने से पहले कि इन्हें ये पॉलिसी का करना क्या चाहिए इस पॉलिसी के साथ, हम ये जानना चाहेंगे कि जब ऐसी कोई एजेंट आपको कोई पॉलिसी बेचता है किसी भी ग्राहक को, तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? कुछ ऐसे सवाल जो हम एजेंट से कर सके जिससे हम ये जान सके कि ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप एजेंट से ये पूछ सकते हो कि ये रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है कि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसमें कोई गारंटी है नहीं है, ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है कि डेट मार्केट में इन्वेस्ट होता है, कि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। यानी आपको सारा जानकारी ले लेनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। देखो, इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। 15-20 साल आप पैसे देने वाले हो, आपकी काफी दौलत उसमें लगने वाली है। आप कोई भी चीज खरीदोगे अपनी दौलत देके तो जाहिर है कि आप उसको इवैल्यूएट करोगे, समझोगे। किसी एक पर्सन के कहने से आपको ऐसा ही नहीं खरीदना चाहिए। मानो आप और कुछ खरीदते हो, एक टीवी खरीदते हो या मकान खरीदते हो, तब तो आप सब कुछ देखते हो ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यों नहीं देखते हो? आपको देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिलता है पॉलिसी के साथ जो आपको साइन करना होता है। प्लीज जो आप साइन कर रहे हो उसे पढ़िए, तो उसमें वेरी क्लियरली लिखा है आपको हर साल कितना मिल रहा है, कुछ गारंटी है, सरेंडर चार्जेस क्या है। टिपिकली ये सब चीज लिखे होते हैं, लेकिन हमें इतना तो कष्ट लेना होगा कि हम जो चीज को खरीद रहे हैं उसे पढ़े और समझे। तीसरी बात, अगर आपने ले लिया और आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गई, तभी आपको कम से कम 15 दिन की फ्री लुक इन पीरियड है जिसमें आप उसको वापस कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस और ऑलमोस्ट विदाउट एनी चार्जेस। तो आपको पॉलिसी मिलने के बाद भी 15 दिन मिलता है। तो ये सब सेफगार्ड रेगुलेटर ने बनाया है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, जिसका फायदा आपको उठाना चाहिए। ओके आत्रेय, अब अगर हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करते हैं, 3 साल का वक्त पूरा हो रहा है मार्च 2013 में, क्या करना चाहिए नितिन जी को? पॉलिसी जारी रखने में भलाई है या फिर कुछ और ऑप्शन देख सकते हैं? नितिन जी का ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। आई एग्री नारायण जी ने जो कहा, आपके पास एक बहुत बड़ा टूल है, आरडीए ने आपको दिया है कि पॉलिसी की पूरी तरीके से जांच परख कर लें। आप ये देख लीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो आपको पॉलिसी दी गई है कि नहीं। उसके बाद आप कैंसिल करना चाहें तो फ्री लुक पीरियड में कैंसिल करा सकते हैं। मगर अब आपने वो सब काम नहीं किया, अब आपके पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपकी रेगुलर पेमेंट टर्म पॉलिसी है जिसमें आप हर साल दे रहे हैं, तो आप 1 साल का प्रीमियम और दीजिए ताकि एटलीस्ट आपका जो लॉक इन पीरियड है वो तो आप सरवाइव करें। इनके मेल से लगता है तो इन्होंने सिर्फ एक प्रीमियम दिया है। हाँ, मेरे को भी ऐसे लगा, लेकिन जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं एलीट 2 प्रूडेंशियल का, ये एक टिपिकल रिटायरमेंट यूलिप प्लान है। इसमें जो पेमेंट टर्म है वो 3 साल का लॉक इन तो रहेगा ही,
जो पॉलिसी टर्म है 5 से 6 साल का है। 5 साल का। इसमें सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनको रेगुलर पे करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से इनको तीसरा प्रीमियम देना चाहिए। तो अगर इन्होंने सिर्फ एक ही प्रीमियम दिया है और इस साल का नहीं दिया है या फिर 2 साल से नहीं भर रहे हैं प्रीमियम, चांसेस है पॉलिसी लैप्स हो गई होगी। अगर आपको चेक करना है, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वेबसाइट पर जाके या जिस एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ब्रांच से कांटेक्ट करिए और चेक करिए कि आपकी पॉलिसी करेंटली इन्फोर्स है कि नहीं है। अगर पॉलिसी इन्फोर्स नहीं है तो आप उसको रीइंस्टेट करा सकते हैं। रीइंस्टेट कराने के लिए आपको जो भी पेंडिंग पेमेंट है अपने वो करने हैं और मेरे ख्याल से 1 साल और बना रहना चाहिए पॉलिसी में। मुझे मुश्किल यहाँ ये दिख रही है कि अगर 10 लाख का इन्होंने प्रीमियम दिया है एक बार में ही, तो अगर आप इससे बोल रहे हैं कि वापस से जारी करवाओ पॉलिसी को, तो इनके पास इतने पैसे और होंगे कि वो इतना प्रीमियम भर सके पॉलिसी को वापस जारी करवाने के चालू करवाने के लिए। ये थोड़ा सा एक काफी मुश्किल बड़ा मिस सेलिंग केस हो सकता है इसमें, जिसमें इनको नितिन जी को इनफैक्ट किसी ब्रांच में जाके एक बार पर्सनली पहले चेक करना चाहिए कि इस पॉलिसी का स्टेटस क्या है, उसके बाद ही आप कॉल लीजिएगा। नितिन जी, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं आत्रेय भारद्वाज, साथ ही हमारे साथ बने हुए हैं एएस नारायणन। अगला सवाल ईश्वर जी का लेते हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं ईश्वर जी। ईश्वर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने आपको काफी सवाल पूछे थे। आई नो बड़ा मुश्किल होता है छोटे से प्रोग्राम में इतने लंबे सवाल देना। जी जी जी, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल हमारे पास है वैसे आपका। डिटेल आपने भेजी थी हमें ईमेल के जरिए। आपके पास फिलहाल 1 करोड़ का कवर है, आपके पास 2 पॉलिसी है, 2 टर्म प्लान है। आप जानना यही चाहते हैं कि दोनों टर्म प्लान बंद करके कोई सस्ता ऑनलाइन टर्म प्लान लेना ज्यादा बेहतर होगा या नहीं आपके लिए, राइट? हाँ जी मैडम, ये तो ये क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन है मेरा कि राइडर लेने की चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? टर्म प्लान के साथ राइडर चाहिए या हाँ जी। दूसरा ये है कि मुझे ज्यादा लॉन्ग टर्म का टर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 70 साल है। एक ही कंपनी है जो 75 साल का कवर दे रही है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ले लेना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं लेना चाहिए? एक ही कंपनी क्यों दे रही है चीज? चलिए आत्रेय, इनके जो 2 पहले सवाल थे कि 2 टर्म प्लान है इनके पास, अगर दोनों को बंद करके कोई एक टर्म प्लान लेना बेहतर रहेगा इनके लिए? जो दोनों टर्म प्लान है ये डिपेंड करता है कि ईश्वर जी का कितना प्रीमियम अमाउंट आ रहा है। अगर ये दोनों टर्म प्लान बंद करके, क्योंकि उनको एक्सपेंसिव लग रहे हैं, और कोई सस्ता ऑनलाइन प्लान देखते हैं तो शायद इनको सस्ता पड़ेगा। अगर ऑफलाइन टर्म प्लान लेंगे तो इनफैक्ट वो थोड़ा हो सकता है उसका प्रीमियम बढ़ जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में जब से इन्होंने पॉलिसी ली है इनकी एज बढ़ गई है। टर्म प्लान का प्रीमियम आपकी एज पर डिपेंड करता है, आपकी एज किस ब्रैकेट में है, कितने साल के हैं आप। ऑनलाइन हो सकता है इनको इस करंट प्रीमियम जो आप दे रहे हैं उससे कम हो सकता है ईश्वर जी। मेरे ओपिनियन में आप ऑनलाइन टर्म प्लान एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको अगर लगता है वो सस्ते और किफायती पड़ रहे हैं तो आप ये करंट जो आपके टर्म प्लान है उनको बंद कर सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन था लॉन्ग टर्म के लिए एक टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, उसमें कोई आपको दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो आपका प्रीमियम डिसाइड हो जाएगा वही प्रीमियम आप ओवर द पीरियड देंगे। अगर आप 2 15 साल की पॉलिसी लेते हैं, एक 30 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो एक 30 साल की पॉलिसी ज्यादा किफायती पड़ेगी आपको। और जितनी जल्दी एज में कोई भी व्यक्ति एक टर्म प्लान लेता है उतना सस्ता उसका पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि उसकी एज पे उसका प्रीमियम डिपेंड करता है। तो मेरे ओपिनियन में आप दूसरा ऑनलाइन टर्म प्लान का ऑप्शन देख के अगर आपको चीप लगता है तो आप ये दोनों पॉलिसीज डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और एक लंबे अवधि का टर्म प्लान ले सकते हैं। मिस्टर नारायणन, ईश्वर ये भी जानना चाहते थे कि एक टर्म प्लान लेना बेहतर होता है या फिर अगर मान लीजिए 1 करोड़ कवर है तो उसको 2 टर्म प्लान में बांटना ज्यादा बढ़िया होगा पॉलिसी होल्डर के लिए? एक्चुअली उनके सवाल पे मुझे थोड़ा ऐड करना है। उनको जब तक उनका ऑनलाइन प्लान इश्यू नहीं हो जाता है तब तक एग्जिस्टिंग प्लान को बिल्कुल कैंसिल नहीं करना चाहिए। मानो उन्होंने रेट फाइंड आउट किया, उसके बाद रेट अप भी हो सकता है। दूसरी बात मैं तो ये कहूंगा कि इश्यू होने के 6 या 7 महीने बाद या 1 साल बाद ही कैंसिल करे, क्योंकि अगर अर्ली डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली तो रेप्यूटेशन रेशियो ज्यादा होता है, कंपनी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है। तो अगर इनका 4-5 साल हो गया है तो ये अर्ली डेथ में नहीं आएगा, इनका क्लेम और इजीली पे हो जाएगा।
क्योंकि इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पस है कि आपका क्लेम पे हो जाए और आपके कवर बना रहे। तो जब तक ये 100% श्योर नहीं है, ये सब देखना ले, मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करूंगा कि ये 2 पॉलिसी कैंसिल करें, इवन इफ इट इज अ लिटिल मोर कॉस्टली। नंबर 1। नंबर 2, जो ये क्वेश्चन है कि क्या एज तक है, आई वुड सजेस्ट दैट आप 60-65 तक ले, 75 तक ना ले, माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि वो एज में आप कमा नहीं रहे हो। आप इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इनकम प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहे हो, जान प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। सो अनलेस यू आर नॉट, आप तो अर्न नहीं करने वाले, तो आप क्या प्रोटेक्ट करो। तो टिपिकल, और उस टर्म पे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, उसका एडिशन आप पहले भी लेते हो तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत होती है। तो 60-65 इज टिपिकली इनफ। तीसरा क्वेश्चन जो है, 1 या 2 लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपका कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, आप पूरे अंडरराइटिंग प्रोसेस में जा ही रहे हो, तो एक पॉलिसी बेटर होगा। आपका कॉस्ट शायद लो होना चाहिए, क्योंकि 2 पॉलिसी से 1 पॉलिसी में वो एक्सपेंस ऐसा लोड होता है कि शायद वो चीपर हो। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी से ले रहे हो तो शायद आपको एक ही लेना चाहिए। क्विकली एक लाइन में आत्रेय, कौन कौन से राइडर्स टर्म प्लान के साथ लेने जरूरी है? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इज अ टिपिकल राइडर, बहुत कम कॉस्ट होती है और उसमें आपको डबल कवर मिलता है। तो टिपिकल राइडर जरूर रेड लें, बहुत किफायती और किसी भी पॉलिसी के तहत कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।